कि जिस विचारधारा के बंदूक की गोली के से महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसी विचारधारा की बंदूक के गोली के सामने आज हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, इस संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बचाएं तो हम बहुत देर कर सकते हैं। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर का तानाशाही हुआ था, हिटलर भी एक टाइम चुनाव जीत के ही जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था, उसके बाद जर्मनी को बर्बाद कर दिया। हम बोलते ना, जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर को मौत मरेगा। जिस तरीके से हिटलर की कौन मरेगा? हिटलर की मौत? जो काम करेगा। कौन काम कर रहा है? जो आप देख रहे हैं, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हिटलर का काम। स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, रोज नई खबर आ जाती बलात्कारों की। आज ऐसी स्थिति अगर ज्यादा हुआ तो हम इनके गल तुड़वा देंगे, युवाओं को बुलडोजर चलवा देंगे। उनके बाप का है क्या यूपी? उनके बाप का है? हाँ, अपने तो अपना जहाँ से चुनाव जीते, अपने लोकसभा अपना विधानसभा देख लेना। उनके बाप का है? उन्होंने राजतंत्र है कि आप गलत उड़वा दोगे। 2020-21 में जितने एनसीआरबी की डाटा में आप देखिए, जितनी हत्या हुई उसमें से 70% ब्राह्मणों की हत्या। पुजारियों के गले तक काट दिए मंदिरों में घुस के। गोंडा के मंदिर में पुजारी सो रहे थे, रात में उनके गले काट दिए गए। बहराइच में, गोंडा में बहराइच में सो रहे थे, वहाँ मंदिर में घुस के गले काट दिए जाते हैं। वहाँ पे कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की। हम केवल एक जात की बात नहीं करते, हत्या किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हत्या हो। काम ही क्या है? काम ही क्या है? बोलना ही तो काम है इनके पास। नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, अमित शाह, इनके पास काम ही क्या है? बोलते रहो, घूमते रहो, बोलते रहो। बीजेपी के एक वहाँ के कोई क्षेत्रीय नेता था, उन्होंने सलमान खुर्शीद के घर के बाहर, जलते हुए घर के बाहर बाइट दिया। ये आज आप देश नया भारत की बात कर रहे हैं, आप किसी के घर को जला के नया भारत बनाएंगे। गुजरात ड्रग्स कैपिटल बन गया है अभी आज के टाइम, और सबसे ज्यादा इनको ड्रग्स लेने में छूट मिल गई। इसी वजह से मुझे लगता है उस टाइम भी गांजा फूक के बैठ के बोल रही थी, जिस टाइम बोल रही थी। संविधान को नहीं मान रहे हो आप, हिंदू धर्म की बात कर रहे हो। जो आदमी अपने देश के संविधान का नहीं मान सकता, वो हिंदू धर्म को कैसे मान सकता है? एक्सप्रेस वे बनाना था, रोडों को बनाना अच्छी बात है। कहाँ सो रहे थे भाई? गुंडा राज खत्म कर दे यूपी से। कौन सा कर? मैं भी यूपी से हूँ। कौन सा गुंडा राज? वहाँ पे रोज आप न्यूज़पेपर वहाँ के उठा के पढ़िए ना, रोज हत्या बलात्कार। रोज यहाँ पे एक, अभी आपने 1 हफ्ते पहले न्यूज पढ़ा होगा कि वहाँ पे एक आदमी ने फांसी लगा लिया, वो भी 4 इंची के टोटी पे लटक के, 2.5 फुट के टोटी पे, नल पे वो लटक के। आप सोचिए, लॉजिक भी है इसमें। वहाँ का एसपी बोलता है इसमें लटक के फांसी लगा सकता है वो। अमित शाह ये क्यों बोलते हैं कि गुंडा दूरबीन से देखने के बाद भी नहीं मिलता है? तो अमित शाह तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो तो कुछ तरीपान है। अमित शाह तो बहुत कुछ बोलते हैं, अमित शाह के बोलने से हो जाता है। वहाँ पे जाके देखिए आज गुंडा कितने हो गए, गुंडा गलती कितनी हो गई। आप किसी भी शहर में घूम के देख लीजिए, आज वहाँ का क्राइम रेट आप देख रहिए। बिहार के बाद यूपी में, एनसीआरबी की डाटा बताती है, बिहार के बाद यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम रेट। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट देख लीजिए। तो होगा ना जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है तो बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य है, तो बोलते कैसे हैं? तो बोलने में क्या हुआ है? तो बोलते हैं गुंडा राज दूरबीन से देखते हैं, जाके दूरबीन से देखते हैं। हम तो यहाँ घर में बैठे हैं, तो अपना घर में बैठ के जो मन में आया बोल देते हैं। लेकिन क्या हम लोग सड़क पे चलते हैं ना, हम लोग पे रोड पे, हमें कोई ऑफिस में बैठ के नहीं देखते। हमारे सामने ये चीजें होती, हमारे जिले में होता, हमारे गांव में होता। अभी आप कितने घटना, अभी लखीमपुर की खीरी की घटना हुई, आठरा से सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर, कितनी यहाँ पे ऐसे अंगुली से गिना सकते हैं आप कितनी घटनाएं। यहाँ पे स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, रोज नई खबर आ जाती बलात्कारों की। आज ऐसी स्थिति हो। क्या बात है? फिर से बोले, बहुत बढ़िया। स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, रोज नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। ये यूपी की हाल है, ठीक है। और ये योगी जी के टाइम में हुआ, जब योगी जी मंच पे चिल्ला चिल्ला के भाषण करते हैं। जाके अपने यूपी में तो कुछ बोलते नहीं, जाके बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश जाके वो स्टार प्रचारक बन के, वो अपना भगवा रंग को पहन के वो आज ज्यादा घूम के प्रचार करते हैं। हमारे यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। आपने दिल्ली में, आप हैं दिल्ली के हर बस स्टैंड पे आप देखा होगा, बहुत हुआ वो रोजगार हमने इतना दिया, घर हमने इतना दिया, 4.4 लाख। यूपी में क्या हाल है? जाके देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वहाँ के युवा। इको गार्डन में 1 महीने से बैठे हुए धरना पे। शिक्षक भर्ती वाले 69,000 वाले युवा बैठे हैं, जीडी के बैठे हैं, DRDO के बैठे, सबके युवा इको गार्डन में बैठे हुए। कहाँ कोई सुनने वाला? कोई सुनने वाला भी नहीं। और योगी क्या बोलते हैं कि अगर ज्यादा हुआ तो हम इनके गल तुड़वा देंगे, युवाओं को बुलडोजर चलवा देंगे। उनके बाप का है क्या यूपी? उनके बाप का है? हाँ, अपने तो अपना जहाँ से चुनाव जीते, अपने लोकसभा अपना विधानसभा देख लेना। उनके बाप का है, उन्होंने राजतंत्र है कि आप गल तुड़वा दोगे।
हाँ आज आंदोलन, उन्होंने कहा कि घर उसका तुड़वाएंगे जो देश, नहीं, उन्होंने कहा आंदोलन करने वाले छात्रों का मैं गल तोड़वा दूंगा। ये भी आपने देखा होगा, उन्होंने छात्र जो विधानसभा जब घेराव हुआ था, जो एसएससी वाले छात्र जब किए थे, तो उन पे उन्होंने बोला कि मैं इन लोगों को एनएसए लगा दूंगा। ये उनके बाप का है राज है। आज योगी उत्तराखंड से आगे गोरखपुर में अपना वो करके सांसदी जीत के आज मुख्यमंत्री बन के आज अपने, उत्तराखंड विदेश में थोड़ी है, देश का हिस्सा है, कोई भी मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ विदेश का हिस्सा है, में जाके चुनाव लड़ेंगे। मैं कहाँ रहा हूँ विदेश का हिस्सा है, यूपी में जाके नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप उत्तराखंड से यूपी में आके ये बोलते हो कि मैं यहाँ के लोगों का घर तोड़वा दूंगा, अगर यहाँ के साथ आंदोलन करेंगे मैं इनको रोजगार नहीं दूंगा, तब ये इस बात पे हमें सवाल करना जायज बनता है। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? तो यही बात है कि आज जिस तरीके से ये जुमले फेंक रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे गुंडा राज खत्म हो गया, अभी देखे एक्सप्रेस वे का अभी आपने जिक्र किया, तो ये लोगों का ही रिक्वायरमेंट है कि मूल्यों को टाइट करो, मूल्य टाइट होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, अजान भी सुनते हैं, आरती भी सुनते हैं, मेरे इन कानों का मजाक क्या होगा? ठीक है, आप देश में आप इसका एक मुद्दा बरकरार सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम का एक विवाद इच्छे वोट बैंक सम्राट योगी आदित्यनाथ आप मानते हैं कि नहीं? हिंदू हृदय सम्राट बोल के आप हिंदू का वोट बैंक जरूर ले सकते हैं, लेकिन देश में एकता और सद्भावना की बात आप कर नहीं सकते। आप देश को सर्वधर्म समभाव की बात आप नहीं कर सकते। आप संविधान को इग्नोर करके आप हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे। मैं भी हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन विवेकानंद जी ने क्या बोला? अच्छा, एक बात चल रही है सोशल मीडिया पे, ब्राह्मणों पर भी खूब अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में। आज के टाइम 2020-21 में जितने एनसीआरबी की डाटा में आप देखें जितने हत्या हुई, उसमें से 70% ब्राह्मणों की हत्या। पुजारियों के गले तक काट दिए मंदिरों में घुस के। गोंडा के मंदिर में पुजारी सो रहे थे, रात में उनके गले काट दिए गए। बहराइच में, गोंडा में बहराइच में सो रहे थे, वहाँ मंदिर में घुस के गले काट दिए जाते हैं। वहाँ पे कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की। हम केवल एक जात की बात नहीं करते, हत्या किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हत्या होता है, मर्डर होता है। लेकिन हाँ, ब्राह्मणों की बात आएगी तो ये डाटा के अनुसार हम ब्राह्मण का ये बात करते हैं कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या हुई। और योगी सरकार पूरी तरह से विफल है क्राइम रोकने में या किसी भी चीज में। आप ऐसे अंगुली से गिन लीजिए। तो नरेंद्र मोदी बड़ाई क्यों करते हैं कि आसमान विकास की जो है लहरें आ गई हैं उत्तर प्रदेश में? काम ही क्या है? काम ही क्या है? बोलना ही तो काम है इनके पास। नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, अमित शाह, इनके पास काम ही क्या है? बोलते रहो, घूमते रहो, बोलते रहो। सड़क उद्घाटन किए वो सड़क उद्घाटन अभी बनने में उनको 10 साल लग जाएगा, उसमें कितना घोटाला हो जाएगा, उसका कोई पर्दा पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने आरटीआई एक्ट को भी कमजोर कर दिया है। सड़क घोटाले में अभी एक्सप्रेस वे में कितना घोटाला ये करेंगे। बुलेट ट्रेन आज चला रहे हैं क्या? सलमान खुर्शीद के घर पे किसने हमला किया? देखिए वही मैंने आपको बोला ना। देखिए आप मुद्दा आपको देश में हजारों मिल जाएंगे, अगर आपको यही हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा अगर उठाना है, कंट्रोवर्सी करके आपको वोट बैंक बनाने हैं, तो हजारों मुद्दे आपको मिल जाएंगे। वो सलमान खुर्शीद का भी मिल जाएगा, वो ओवैसी का भी मिल जाएगा, वो अखिलेश यादव का भी मिल जाएगा। ओवैसी के घर पे हमला हुआ है? नहीं, ओवैसी के घर पे हमला नहीं हुआ है। हमला हुआ था अभी मतलब कुछ टाइम पहले, अभी नहीं हुआ। अभी रिसेंटली हाँ, सलमान खुर्शीद के घर पे हमला। अभी देखिए अखिलेश यादव का भी एक कुछ टाइम में मुद्दा इन्होंने बहुत तेजी से उठाया। तो आप मुद्दे उठा के जनता को भड़का सकते हैं। जैसे अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था, इनका बीजेपी की फालसी है डाइवर्ट एंड रूल, कि आप इनको से रोजगार मांगोगे तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप महंगाई पे सवाल करोगे तो सलमान खुर्शीद और अखिलेश यादव की बात पे लाके उलझा देंगे जनता। घर पर हमला हुआ, चलाया घर पे, नैनीताल में इनके घर पे जाके हमला किया, और वो बीजेपी के ही नेताओं ने किया। बीजेपी के नेताओं ने किया। सीधी सी बात है, और कौन करेगा? बीजेपी के नेता वहां बयान दे रहे हैं, जाके उसके घर के बाहर बाइट दे रहे हैं। बीजेपी के वहाँ के कोई क्षेत्रीय नेता था, उन्होंने सलमान खुर्शीद के घर के बाहर, जलते हुए घर के बाहर बाइट दिया। ये आज आप देश नया भारत की बात कर रहे हैं, आप किसी के घर को जला के नया भारत बनाएंगे। कंगना को कैसे देख रहे हैं? महात्मा गांधी पर को लेकर टिप्पणी की। ओ, कंगना ने क्या बोला कि देश हमारी, देखिए आजादी 2014 के बाद मिली, और सही बात है, 2014 के बाद ही गुजरात ड्रग्स कैपिटल बन गया है अभी आज के टाइम। और सबसे ज्यादा इनको ड्रग्स लेने में छूट मिल गई, इसी वजह से मुझे लगता है उस टाइम भी गांजा फूंक के बैठ के बोल रही थी जिस टाइम बोल रही थी। पहले लोगों को बोलने के लिए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अवार्ड मिलता था, अब लोगों को चुप रहने के लिए अवार्ड मिलता है। तो कंगना को तो मैं ज्यादा वो नहीं दूंगा, क्योंकि कंगना तो
दिमाग से पैदल है। जैसे इनके और भी मंत्री हैं, जैसे आप इनका प्रज्ञा ठाकुर का, राजनाथ सिंह, ये लोग दिमाग से नहीं बोलते हैं। ये लोग कुछ भी मुंह में आए, इतिहास को बदल के ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कंगना ने ये बोला है कि आज़ादी 2014 के बाद से मिली, तो आप भगत सिंह का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का सीधा अपमान है, सीधा अपमान कर रहे हैं। और ये बीजेपी की विचारधारा के इशारे पे हो रहा है। देखिए, एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि जिस विचारधारा के बंदूक की गोली के से महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसी विचारधारा की बंदूक के गोली के सामने आज हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, इस संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बचाए तो हम बहुत देर कर सकते हैं। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर का तानाशाही हुआ था, हिटलर भी एक टाइम चुनाव जीत के ही जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने लोकतंत्र खत्म किया, अपने आप को तानाशाह घोषित किया और उसके बाद जर्मनी को बर्बाद कर दिया। हम बोलते ना, जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस तरीके से हिटलर की, कौन मरेगा हिटलर की मौत? जो काम करेगा। कौन काम कर रहा है? जो आप देख रहे हैं, बोलिए खुल के। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हिटलर का काम। जिस तरीके से लोकतंत्र यहाँ पर पत्रकारों क्या क्यों नहीं कर रहे हैं? तानाशाही क्या है? पत्रकारों के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील जाते हैं मणि त्रिपुरा में, वहाँ के जांच करने, वहाँ उनके ऊपर एनएचए लगा देता है, यूएपीए धारा लगा दिया जाता है पत्रकारों के ऊपर जो इनके खिलाफ बोल दे, और जो इनके खिलाफ चुप रहता है, जो इनके तरफ से बोलता है, उसको पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री सोनू सूद को भी दे सकते थे, सोनू सूद से ज्यादा काम किया का कोई? श्रीनिवासन जी हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके खिलाफ तो जांच बैठा दी। सोनू सूद के खिलाफ ईडी सीबीआई का जांच बैठा है। जो इनके काम कर रहे हैं, जो सरकार नहीं कर पा रही, जो इन लोगों ने किया काम। श्रीनिवासन तो चाहते क्या है कि हिंदुस्तान में क्या हिटलर शाही आ गया है? बेशक आ गया है, बेशक आ गया। और आदित्यनाथ, मोहन भागवत, इन लोगों की एक विशाल धारा है। ये लोग नाजीवाद हैं। मैं इनको नाजी कहता हूँ। जैसे इटली में फांसीवाद था, फांसीवाद का जंग नाजी था, वो यही सब है, नाजीवादी हैं ये लोग। इन लोगों का सोच यही है कि जिस तरीके से देश के लोकतंत्र ये लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं करते थे। ये जब देश आजाद हुआ, तिरंगे पे विश्वास करते थे क्या? ये नागपुर में 2002 में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपने नागपुर कार्यालय में तिरंगा फहरा, नहीं तो इसके पहले कहते थे तिरंगा में 3 रंग होता है, हमारे संविधान, हमारे हिंदू धर्म के लिए शुभ है। आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो। जो आदमी अपने देश के संविधान का नहीं मान सकता, वो हिंदू धर्म को कैसे मान सकता है?